स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बताऊंगी। हम लोग इसको बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़ें तो एक्चुअल में जब से हमारी लैब्स स्टार्ट होंगी या जब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स लैब में करवाए जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती क्या है एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम कैसे और क्या मेज़र करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इट इज़ बेस्ड ऑन लैम्बर्ट बियर लॉ। Being a very important technique in biochemical researches, spectrophotometry have three uses. Spectrophotometry के तीन तरह से हम यूज़ करते हैं. First, if the absorbency index होता है AS, at a specific wavelength is known, the concentration of a compound can be readily determined by measuring the optical density at that wavelength. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन फॉर्म में उससे हम लाइट पास करते हैं तो मैक्सिमम किस वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंसी इंडेक्स। और अगर वो हमें पता पड़ जाए तो हम उसी वेवलेंथ पे पहले उस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और उसके बाद हम किसी भी अननोन प्लांट मटेरियल में कितना सब्सटेंस वो प्रेजेंट है वो पता लगा सकते हैं। Very small quantity of absorbing material, that is in mu grams, can be accurately measured with AS, that is absorbency index, as in nucleotides. बहुत कम अमाउंट भी हम मेज़र कर सकते हैं। आप लोगों को प्रीवियस में भी मैंने ये बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस का जब हमें एब्जॉर्बेंस इंडेक्स पता पड़ जाता है कि किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है तो हम इस तरह से उसका एक स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और उसके बाद अननोन प्लांट मटेरियल से उसकी एब्जॉर्बेंसी पता कर लेते हैं और उसके पैरेलल उसकी कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। सेकेंड, हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से क्या कर सकते हैं? बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस ऑफ अ लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड द कोर्स ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से चलती है वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? NADH absorbed strongly at 340 μg, whereas in oxidized form NAD has no absorbance at this wavelength. आप देखिए NADH जो है 340 वेवलेंथ पे मेजर एब्जॉर्ब करता है, जबकि इसी वेवलेंथ को उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मतलब NAD मेजर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में NADH बन रहा है या NADPH बन रहा है या फिर उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन रही है। थर्ड यूज़ क्या है? बाय डिटरमाइनिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रिएक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम कंपाउंड्स कैन बी फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। कौन सा कंपाउंड, अगर हम कोई भी अननोन कंपाउंड है और उसकी हम धीरे धीरे एब्जॉर्बेंस पता लगा लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वो कंपाउंड क्या है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के तीन यूजेस हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऐसा तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, इट इज़ बेस्ड ऑन लैम्बर्ट बियर लॉ। व्हाट इज लैम्बर्ट लॉ? दैट इज A इज इक्वल टू, A इज एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 upon I log 10, that is I0 upon I is equal to ASB। क्या मतलब है इसमें? यहाँ आप ये देखिए, जो I0 है it is an incident intensity of the light, I is transmitted intensity, light intensity, AS is its absorbance index which is characteristic for a solution, B is the length or thickness of the medium, B is the length or thickness of the medium,
And what is A? A is equal to absorbency. Now what is Beer law? Beer law is log 10 I0 upon I is equal to ASC. क्या मतलब है इसका कि Beer law states that amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of a solute in a solution. यहाँ पर आप देखिए AS तो नेचुरली वो तो है ही कांस्टेंट है, एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. और ये लैम्बर्ट लॉ जो है ये क्या बताता है? इट इज लैम्बर्ट लॉ जो है इट स्टेट्स दैट लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन बीइंग एनालाइज्ड. सो लैम्बर्ट लॉ तो लाइट एब्जॉर्ब्ड कैपिटल A इज इक्वल टू ASB, और बियर लॉ क्या बताता है? कैपिटल A इज इक्वल टू ASC. अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो क्या बनता है आपके? लॉग 10 I0 अपन I इज इक्वल टू ASBC. इन दोनों को आप कंबाइंड कर दीजिए तो ASBC इज इक्वल टू ASC, बिकॉज B जो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ सॉल्यूशन. B इज अ कांस्टेंट बिकॉज हम B जो है, व्हाट इज B? इट इज़ द लेंथ ऑफ द मीडियम इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड. और यहाँ पर हम आपको पता है हम क्यूवेट लेते हैं, तो क्यूवेट जो है हमेशा कांस्टेंट होती है. सो B इज कांस्टेंट, सो A इज इक्वल टू A is absorbance is equal to ASC. AS is absorbance constant and C is the concentration of solution. या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल A is equal to C. क्या मतलब हुआ? एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस इंडेक्स जो होती है इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय CB, where C is the concentration of the solution in gram per liter, B is the distance in centimeter traveled by light. Sometimes we use the term AM. AM क्या होता है? It is the molar absorbency index. It is the molar absorbency index. और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? AM is equal to AS, that is the absorbance constant multiplied by मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट, और उन दोनों से मल्टीप्लाई करने से हमें AM मिल जाती है. तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम किसी भी रिएक्शन का पता लगा सकते हैं, कोई सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसी भी प्लांट मटेरियल में सब्सटेंस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो पता लगा सकते हैं. इट बेस्ड ऑन 2 लॉज, दैट इज लैम्बर्ट लॉ एंड बियर लॉ. लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? एब्जॉर्बेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम. बियर क्या कहता है कि लॉग ऑफ I0 अपॉन I इज इक्वल टू AS इंटू C. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एब्जॉर्बेंस दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू ASBC. B भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता था. हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे. नाउ जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हालांकि मैं इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से ये वर्क करते हैं वो सारा मैं बताऊंगी. लेकिन आप एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ. हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक लाइट का सोर्स होता है. वो जो लाइट है इट इज़ पास थ्रू द प्रिज्म. प्रिज्म आपको पता है कि लाइट जो पास होती है उसको एक विजिबल रेंजेस जो लाइट की है उसमें डिवाइड कर देता है. अब जो है विजिबल जो रेंज है लाइट की, उसमें जो भी आपको वेवलेंथ की लाइट चाहिए उसको हम एक स्लिट से पास करते हैं. तो ये देखिए, ये जो लाइट, सपोज मुझे ये वाली लाइट चाहिए तो मैंने इसमें से पास की, तो दिस इज़ अ स्लिट है ये, जिसमें से आप वेवलेंथ चेंज कर दीजिए. सपोज आपको ये वाली वेवलेंथ चाहिए तो आपके ये स्लिट खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा. तो डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट जो है पास होती है, देन इट पासेस थ्रू आपको पता है ये क्यूवेट. क्यूवेट किसको कहते हैं? ये एक ग्लास की ट्यूब लाइक एपरेटस होता है जिसमें हम हमारा सैंपल रखते हैं. अब क्या होगा?
कि लाइट जो है इस सैंपल से पास होगी। अब ये सैंपल जो है उस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जितना ये एब्जॉर्ब कर ले ठीक है, उसके बाद जो बाकी की लाइट है उसको ये ट्रांसमिट करेगा, और वो जो लाइट वापस बाकी की पास हुई है इट विल पासेस थ्रू अ फोटो रजिस्टर एंड एमिमीटर, और वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी लाइट जो पास हुई है। वो लाइट जो पास होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस, और जो लाइट नहीं पास हुई है उसको हम कह सकते हैं एब्जॉर्बेंस। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो स्केल होती है। अगर आपकी ट्रांसमिटेंस जैसे 0 to 100, तो अगर ट्रांसमिटेंस आपकी 0 है तो नेचुरली आपकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो 100 होगी, और यहाँ पर 0, तो ये दोनों अपोजिट चलते हैं। व्हाट इज दिस इज द ट्रांसमिटेंस, और ये वाली क्या है, ये है आपकी एब्जॉर्बेंस। अगर पूरी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ट्रांसमिट 0 करे, तो आपको बिल्कुल इस पर रीडिंग नहीं आएगी, और अगर ये लाइट को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं करे तो आपकी ट्रांसमिटेंस जो होगी वो 100% आएगी। दोनों अपोजिट चलते हैं, तो आप या तो ट्रांसमिटेंस मेजर कर लीजिए या फिर आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर लीजिए। उससे क्या होता है, आप देखिए जब आप ये मेजर करेंगे तो आप एक स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे। स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनता है, आप क्या करोगे, कोई भी सब्सटेंस लोगे, उस वो सब्सटेंस किस वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है वो वेवलेंथ आपको पता लग जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे कि उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन लेंगे। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, और यहाँ पर आप उसकी एब्जॉर्बेंस पता करोगे। एब्जॉर्बेंस पता करोगे। अब क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन कम होगी तो नेचुरली वो कम एब्जॉर्ब करेगा, तो एक आपको स्टैंडर्ड कर्व मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, अननोन प्लांट मटेरियल की आपको पता नहीं उसमें कितना वो सब्सटेंस है, आप उसके एब्जॉर्बेंस, उसका सॉल्यूशन बना के उसके एब्जॉर्बेंस पता करोगे। सपोज उसके एब्जॉर्बेंस यहाँ आती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर खींच लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट है। तो हम स्टैंडर्ड कर्व से, ये आजकल अवेलेबल भी रहते हैं स्टैंडर्ड कर्व, और अपन बना भी सकते हैं। कल मैं आपको, कल मतलब नेक्स्ट हमारे जो वीडियो में इसी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बताऊँ। थैंक यू।